हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद स्नेहा। तो गाइज, आज की जो स्टोरी होने वाली है वो है द कैप सेलर एंड द मंकीज। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना और साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना और एक लास्ट में प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर करना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की स्टोरी। स्टोरी का टाइटल है द कैप सेलर एंड द मंकीज। कैप सेलर होता है कैप बेचने वाला, सेल से बनता है सेलर। सेल मीन्स बेचना और सेलर मतलब बेचने वाला, कि टोपी बेचने वाला। एंड मीन्स और, द मंकीज यानी बंदर। वंस अ यंग कैप सेलर लिव्ड इन अ विलेज। वंस यानी एक बार, अ यंग कैप सेलर यानी एक युवा, कैप सेलर यानी टोपी बेचने वाला। लिव्ड मीन्स रहता था। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है। इन मीन्स में, अ मीन्स एक, विलेज यानी गांव, कि एक बार एक टोपी बेचने वाला एक गांव में रहता था। वन डे यानी एक दिन, ही sold many caps in the neighboring village। ही मीन्स उसने, ये प्रोनाउन है जो कि कैप सेलर के लिए यूज हुआ है। सोल्ड, ये सेल की सेकंड फॉर्म है सोल्ड, कि बेचे। मैनी कैप्स, मैनी यानी कई, कैप्स यानी टोपी, कि कई टोपियां बेची। इन मीन्स में, द नेबरिंग, नेबरिंग क्या होता है, पड़ोस का, विलेज यानी गांव, पड़ोसी जो होता है ना, नेबरिंग यानी पड़ोस का गांव, पड़ोस के गांव में उसने कई सारी टोपियां बेची। ऑन हिज वे बैक, ऑन हिज वे बैक मतलब वापसी के रास्ते में या वापस आते हुए। ही वॉज सो टायर्ड, ही मीन्स वह, वॉज सो टायर्ड, टायर्ड मतलब थकना, कि वह इतना थक गया। दैट मीन्स कि ही डिसाइडेड, उसने डिसाइडेड यानी निर्णय लिया। टू टेक रेस्ट यानी आराम करने का, टेक रेस्ट मतलब आराम करना। अंडर मीन्स नीचे, अ ट्री, ट्री मीन्स होता है पेड़, कि उसने एक पेड़ के नीचे आराम करने का निश्चय किया। सो मीन्स इसलिए, ही पुट हिज बैग ऑफ कैप्स डाउन एंड वेंट टू स्लीप। ही मीन्स उसने, पुट मीन्स रखना, हिज बैग अपने बैग, पुट की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सब पुट ही होती है, लेकिन यहाँ पे ये जो पुट है वो सेकंड फॉर्म के यूज में है। ही पुट यानी उसने रख दिए, हिज बैग अपना, उसने रख दिया अपना बैग ऑफ कैप्स यानी टोपियों का बैग, डाउन मीन्स नीचे, एंड मीन्स और, वेंट मीन्स गया, टू स्लीप यानी सोने। उसने टोपियों का बैग नीचे रख दिया और सोने चला गया। आफ्टर एन आवर, आफ्टर यानी बाद, एन आवर यानी एक घंटे बाद। ही मीन्स वह, वॉक अप मतलब जागा, एंड मीन्स और, सा मीन्स देखा, दैट मीन्स की, हिज कैप्स उसकी टोपियां, वर मिसिंग मतलब गायब थी। ही गोट कन्फ्यूज्ड एंड लुक्ड हियर एंड देयर। ही मीन्स वह, गोट कन्फ्यूज्ड यानी वह कन्फ्यूज हो गया, भ्रमित हो गया, एंड मीन्स और, लुक्ड मतलब देखा, हियर मीन्स यहाँ, एंड देयर मीन्स वहां, और यहाँ वहां देखा। Suddenly he saw a group of monkeys sitting on the tree wearing his colorful caps. Suddenly यानी अचानक, he means उसने, सा means देखा, एक ग्रुप ऑफ monkeys यानी ग्रुप क्या होता है, समूह, ऑफ monkeys यानी बंदरों का, कि उसने बंदरों का एक समूह देखा। सिटिंग यानी बैठे हुए, ऑन द ट्री यानी पेड़ पर, ट्री का होता है पेड़। वेयरिंग, वेयरिंग क्या होता है, पहने हुए। हिज कलरफुल कैप्स यानी उसके, कलरफुल यानी रंग बिरंगे, कैप्स यानी टोपियां, कि उसने बंदरों का एक समूह देखा, रंग उसकी रंग बिरंगी टोपियां पहने हुए पेड़ पर बैठा हुआ। द कैप सेलर शाउटेड एट देम, कैप सेलर यानी टोपी बेचने वाला, शाउटेड यानी चिल्लाया, एट देम उन पर, देम किसके लिए यूज हुआ है, मंकीज के लिए। गिव माई कैप्स बैक, गिव मीन्स दो, माई मीन्स मेरे, कैप्स टोपियां, बैक मतलब वापस,
कि मेरी टोपियां वापस दो। बट नथिंग हैपन्ड, बट यानी किंतु, नथिंग मतलब कुछ नहीं, हैपन्ड यानी घटा, किंतु कुछ नहीं हुआ। द मंकीज वर बिजी प्लेइंग विद ईच अदर एंड द कैप्स। मंकीज यानी बंदर, वर मीन्स थे, बिजी यानी व्यस्त, प्लेइंग यानी खेलने में, विद ईच अदर यानी एक दूसरे के साथ, एंड द कैप्स और टोपियों के साथ। बंदर जो है वो टोपियों के साथ और एक दूसरे के साथ खेलने में बिजी थे। जस्ट देन तुरंत तभी, ही केम अप विद एन आइडिया। ही मीन्स उसको, केम अप विद ये एक फ्रेज है और जब ये एक साथ यूज होती है तो इसका मीनिंग निकलता है कि सुझाया या उसे एक विचार आया। He had heard that, he means उसने, had heard मतलब सुना था, past perfect tense है कि उसने सुना था कि monkeys always mimicked others, कि बंदर हमेशा, always क्या होता है हमेशा, mimicked यानी नकल करना, others मतलब दूसरों की, कि बंदर हमेशा दूसरों की नकल करते हैं। So means इसलिए the cap seller started clapping and twisting, कैप सेलर एंड टोपी बेचने वाले ने स्टार्टेड मतलब शुरू किया, क्लैपिंग यानी ताली बजाना, एंड ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग यहाँ आया है कि मतलब डांस करने से मीनिंग निकलेगा यहाँ पे, अपने शरीर को इधर उधर मोड़ना, तो यानी कि उसने ताली बजाना और अपनी डांस टाइप करना शुरू किया। द मंकीज कॉपीड हिम, बंदरों ने कॉपी किया, नकल किया, हिम मीन्स उसको, एंड डिड एग्जैक्टली द सेम, डिड मतलब किया, ये डू की सेकंड फॉर्म है डिड, एग्जैक्टली मतलब ठीक, सेम वैसे ही, तो जैसे वो कैप सेलर कर रहा था सेम मंकियों ने वैसे ही किया। नाउ द कैप सेलर टुक ऑफ हिज कैप एंड थ्रू इट ऑन द ग्राउंड। नाउ मीन्स अब, द कैप सेलर यानी टोपी बेचने वाले ने, टुक ऑफ ये टेक ऑफ की सेकंड फॉर्म है, टुक ऑफ यानी गिरा दिया, हिज कैप, सॉरी गिरा दिया नहीं उतार लिया, कि कैप सेलर ने टुक ऑफ यानी उतार दिया, हिज कैप अपना कैप, एंड थ्रू इट, और थ्रू मीन्स क्या होता है फेंकना, थ्रो की सेकंड फॉर्म थ्रू, तो फेंक दिया, इट मीन्स इसको ऑन द ग्राउंड जमीन पर, और इसको जमीन पर गिरा दिया। द मंकीज ऑल्सो थ्रू ऑफ दियर कैप्स, मंकीज यानी बंदरों ने भी, ऑल्सो मीन्स भी, थ्रू ऑफ यानी फेंक दिया, दियर कैप्स अपने कैप्स, की बंदरों ने भी अपने कैप्स फेंक दिए। द कैप सेलर कलेक्टेड हिज कैप्स हरीडली एंड रैन ऑल द वे बैक टू हिज विलेज। कैप सेलर यानी टोपी बेचने वाले ने कलेक्टेड यानी इकट्ठा किए, कलेक्टेड मतलब इकट्ठा किए, हिज कैप्स अपने टोपियां, हरीडली, हरीडली मतलब जल्दी से, एंड मीन्स और, रैन मीन्स दौड़ा, ऑल द वे बैक यानी वापस अपने रास्ते में जल्दी दौड़ा, टू हिज विलेज अपने गांव को, यानी वो सारे रास्ते अपने गांव को वापस दौड़ता हुआ चला गया। तो ये थी आज की स्टोरी, आई होप आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक कर देना और मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।